आज सिमुलताला आवासीय विद्यालय की तैयारी के लिए मैंने मलेरिया से संबंधित एक चैप्टर को तैयार किया है। चैप्टर का नाम है रॉस की जंग मलेरिया के संग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से दो बातों पर फोकस करना है। एक कि मलेरिया की खोज कैसे हुई, और दूसरा ये कि मलेरिया है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और यह किन अंगों को प्रभावित करता है। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट्स दीजिएगा और साथ में दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मलेरिया की खोज से संबंधित एक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। मलेरिया की खोज का श्रेय रोनाल्ड रॉस को जाता है। अब रोनाल्ड रॉस का परिचय ये है कि इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। यहाँ पर इनका जन्म 13 मई 1857 को हुआ। ये 8 वर्ष की उम्र में यहाँ से चले जाते हैं इंग्लैंड अध्ययन करने के लिए, और 14 साल की उम्र में वे वहाँ गणित में पुरस्कृत होते हैं विद्यालय की ओर से। चूँकि गणित, संगीत और कविताएं लिखना इनका शौक था, तो जैसे ये पुरस्कृत होते हैं इनका उत्साह और बढ़ता है और गणित में और कुछ बेहतर करने की इनकी तमन्ना होती है। लेकिन इनके पिताजी की इच्छा थी कि यह डॉक्टरी पढ़े और डॉक्टर बने। तो इनके पिताजी ने कहा कि नहीं, आपको डॉक्टरी पढ़नी है और डॉक्टर बनना है। तो इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई प्रारंभ की। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करने के बाद ये फिर भारत लौटते हैं। जिस समय भारत लौटे उस समय भारत में मलेरिया फैला हुआ था। तो अपने अध्ययन और अनुसंधान के दौरान इन्होंने पाया कि मलेरिया उस जगह पर ज़्यादा है जहाँ पर पानी का जल जमा हुआ है। पानी जहाँ जमा हो रहा है वहाँ पर मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा था। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं पानी के जमाव से कुछ न कुछ मलेरिया का कनेक्शन है। इनके, चूँकि यह ब्रिटिश थे और इनके साथी कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यह बात स्पष्ट हो चुका था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है। इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। अब बस केवल इतना जांचना था कि यह प्लाज्मोडियम को कौन ढो के ला रहा है, उसका वाहक कौन है, उसका वेक्टर कौन है। इसके लिए रोनाल्ड रॉस ने बड़ी अथक प्रयास किए। करीब 16 वर्षों के बाद उनको सफलता मिली। 16 वर्षों तक इस कार्य में वो लगे रहे, मलेरिया के रहस्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे और अपनी खोज, अपना प्रयास लगातार जारी रखे, और अंत में उन्हें यह सफलता मिली। यह बात सिद्ध हुई कि प्लाज्मोडियम
को ढो के लाने वाला मच्छर ही है, और उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिल मच्छर। अब इसके लिए खोज के दौरान वो करते क्या थे, इनके एक कर्मचारी थे अब्दुल, और एक मलेरिया मरीज थे हुसैन खान। ये दोनों मलेरिया की खोज में रोनाल्ड रॉस का बड़ा सहयोग किया। जो मलेरिया मरीज हुसैन खान थे, इन्हें रोनाल्ड रॉस खूब पोषक तत्वों से भरपूर भोजन कराते थे, जूस पिलाते थे, और मच्छरदानी के अंदर मच्छर को छोड़कर उसमें उनको सुलाते थे। सवेरे उसी मच्छर को पकड़कर उसका पेट फाड़ते, उसकी माइक्रोस्कोपिक जांच करते, ताकि कुछ रहस्य का पता चले, और यह काम लगातार हो रहा था। अंत में इस प्रयास में उनको सफलता मिली, और मलेरिया का जो रहस्य होता है उस पर से पर्दा उठा। आज हम लोग मलेरिया के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि मलेरिया कैसे होता है। तो ये मलेरिया के खोज से संबंधित कहानी थी। इसमें आप मलेरिया के खोजकर्ता रोनाल्ड रॉस, जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आप नोट कर लेंगे, और उनका जन्म हुआ था कब, 13 मई 1857 को, ये नोट कर लेंगे। और फिर जो है कहाँ पर हुआ था, कैसे कैसे उनके कर्मचारी अब्दुल मलेरिया मरीज हुसैन खान उनका सहयोग कर रहे थे। रोनाल्ड रॉस की रुचि किस में थी, तो रोनाल्ड रॉस की रुचि गणित, कविता लिखना और संगीत में थी। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर का एक अंश था। अब इसका एक दूसरा अंश है, मलेरिया है क्या। तो एक्चुअली रोग जो होता है यह दो तरह का होता है। एक होता है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और दूसरा होता है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, और इसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। संक्रामक रोग क्या होता है, जैसे किसी पीड़ित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में अगर रोग किसी माध्यम से चला जाता है तो ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। यानी वे रोग जो माध्यमों के द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी को सर्दी हुआ है, तो सर्दी जब वो छींकता है तो उसमें लाखों वायरस बाहर आते हैं उस ड्रॉप्स के साथ। अब वह ड्रॉप्स जो है जहाँ जहाँ लोगों के नासिका द्वार में गया वहाँ वहाँ उसको इन्फेक्टेड करेगा। तो यह हवा के माध्यम से फैल गया, ड्रॉप्स के माध्यम से फैल गया समुदाय में। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो असंक्रामक होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को रतौंधी हुआ है, तो रतौंधी हुआ है तो उसमें विटामिन ए की कमी होगी। तो अब उस व्यक्ति के साथ खाना हम खाते हैं, पानी पीते हैं या उठते हैं बैठते हैं, तो हमको भी रतौंधी हो जाए ये संभव नहीं है। अर्थात रतौंधी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये डिफिशियंसी डिजीज है, यह अभाव जनित रोग है। वह विटामिन ए की कमी जिसके बॉडी में, जिसके शरीर में होगी, उस व्यक्ति को रतौंधी होगा। उसके साथ दिन भर हम रहें, रात भर रहें, तो भी हमें रतौंधी नहीं हो सकता है। लेकिन संक्रामक रोग जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और इसका माध्यम हवा हो सकता है, इसका माध्यम पानी हो सकता है, या भोजन हो जाए, या फिर जैसे उसकी दैनिक उपयोगी चीज़ें जैसे रेजर होती है दाढ़ी बनाने के लिए, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, रुमाल होता है, तो इस माध्यम से वो फैलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मलेरिया एक संक्रामक रोग है।
अब ये मलेरिया जो होता है, इसका वाहक और परजीवी, ये दो चीजें आपको समझना है कि परजीवी क्या होते हैं। परजीवी को हम लोग अंग्रेजी में पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट। आप ध्यान देंगे इन शब्दों पर, परजीवी। देखिए परजीवी क्या होता है, ऐसे जीव जो हमारे शरीर के अंदर या किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर अपना भोजन लेते हैं, अपना आवास लेते हैं और बदले में उस जीव को नुकसान पहुंचाते हैं या बीमार बना देते हैं, तो वे जीव परजीवी कहलाते हैं। फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा, ऐसे जीव जो किसी जीव के शरीर में रहते हैं और जिस जीव के शरीर में रहते हैं उसी जीव से वे अपना भोजन ले रहे हैं, अपना आवास ले रहे हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे जीवों को हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लाज्मोडियम है, वह प्लाज्मोडियम, जैसे मान लीजिए कि कोई मच्छर हमको काटा, मादा एनोफिलीज मच्छर काट लिया, तो उसने जब काटा तो उसने प्लाज्मोडियम हमारे रक्त परिसंचरण में डाल दिया। तो अब यह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर उसका स्पोरोजॉइट जो होगा वह हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए वो पहुंच जाएगा हमारे लीवर में, वहां जाके अटैक करेगा। तो बदले में वह हम ही से अपना भोजन ले रहा है, हमारे ही बॉडी में रह रहा है, हम ही से भोजन ले रहा है और साथ में हमें मलेरिया दे रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए उसका नाम परजीवी है। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो पोषी से, जो होस्ट से अपना भोजन लेते हैं, अपना आश्रय लेते हैं और बदले में उस होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो परजीवी हैं वो एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, यानी अपने लाभ लेंगे और दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया का परजीवी है और उस प्लाज्मोडियम को ढोकर एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाने वाला जीव है उसका नाम है मादा एनोफिल मच्छर, यानी फीमेल एनोफिलीज मस्क्वीटो। वह प्लाज्मोडियम का वेक्टर होती है, वाहक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम क्या है तो परजीवी है, यानी मलेरिया के परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। और मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन है तो मादा एनोफिल मच्छर है। अब ये मादा एनोफिल जो मच्छर होती है ये भी, इसकी भी कई जातियां होती हैं। जैसे जो मादा एनोफिल मच्छर जो प्लाज्मोडियम को ढो के ला रही है उस प्लाज्मोडियम की भी कई जातियां होती हैं। जैसे प्लाज्मोडियम की एक जाति है वाइवेक्स, यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। ये चार जो है प्लाज्मोडियम की जातियां होती हैं। इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होती है वो ज़्यादातर जो मलेरिया जो रोग है वो ज़्यादातर इन्हीं दोनों प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण। जो आम धारणा है मलेरिया के बारे में, तो ये मलेरिया जो रोग होता है यह इन्हीं दोनों जातियों से ज़्यादा होता है। अब बात आती है कि प्लाज्मोडियम का वाहक, जैसा कि मैंने बताया, तो मादा एनोफिल मच्छर होता है। ये प्लाज्मोडियम जो है इसका जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम जो होता है इसका जीवन चक्र दो जगह पूरा होता है। सबसे पहले इसका प्राइमरी जो होस्ट होता है, जो इसका प्राइमरी होस्ट है, और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। तो इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है फीमेल एनोफिलीज मस्क्वीटो और प्राइमरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है। यह बात थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे। प्लाज्मोडियम
ये है परजीवी, और यह परजीवी अपना जीवन चक्र 2 जगह पूरा करता है। अपने जीवन के कुछ दिन ह्यूमन के शरीर में पूरा करेगा और अपने जीवन के कुछ दिन फीमेल एनोफिलिज मस्क्वीटो, मादा एनोफिल मच्छर के शरीर में वो पूरा करता है। लेकिन सबसे पहले वो पूरा करता है ह्यूमन के शरीर में। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है, ये स्वस्थ व्यक्ति है। अब जो है इनको यह रोग, मान लीजिए कि यह स्वस्थ व्यक्ति हैं और एक यहाँ पर मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति हैं, इनको मलेरिया हुआ है, मलेरिया ग्रसित व्यक्ति है, और बीच में जो है ये मस्क्वीटो है, ये मस्क्वीटो है। अब देखिए ये मच्छर जो है उसने क्या किया कि मान लीजिए कि इस मच्छर ने काट लिया इसको, मलेरिया ग्रसित व्यक्ति को। क्योंकि इस व्यक्ति को मलेरिया हुआ था तो यह मच्छर सबसे पहले काटा उसको जिसको मलेरिया हुआ है, उसको काट लिया। तो जैसे ये काटेगा उसके खून चूसने के क्रम में वह प्लाज्मोडियम को भी अपने शरीर में लेके चला आया। अब प्लाज्मोडियम आ गया है इसके शरीर में, अब प्लाज्मोडियम इसके शरीर में आ गया है। अब यह प्लाज्मोडियम इसके शरीर में रहेगा और फिर ये मच्छर जाके काट लेता है इस स्वस्थ व्यक्ति को। तो जैसे ये काटेगा, जैसे ये चूसेगा उसका रक्त, अपनी लार के साथ प्लाज्मोडियम अब इसमें डाल देता है। अब प्लाज्मोडियम आ गया है इस स्वस्थ व्यक्ति जो पहले से था उसमें। तो इस मच्छर ने पहले मलेरिया ग्रसित व्यक्ति को काटा, उसका खून चूसा, चूसने के क्रम में वह प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट लेकर के चला आया, छोटे छोटे जीवाणुज को लेकर चला आया, और वो ले करके आया, अब इसके बॉडी में है, इसके शरीर में है। अब किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब वो काट रहा है तो अपने लार के साथ उसका स्पोरोजोइट जो होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, वो डाल दिया अब इस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। अब इस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जैसे प्लाज्मोडियम जाएगा, आप देखिए एक मनुष्य है, इसके शरीर में प्लाज्मोडियम अब चला गया है। अब ये प्लाज्मोडियम जब जाएगा तो इसकी 2 जगह पर यह अटैक करता है। सबसे पहले यह अटैक करता है यकृत पर। यकृत को हम लोग लीवर भी कहते हैं, या कलेजी भी कहते हैं, या जिगर भी कहते हैं। तो सबसे पहले यह यकृत पर अटैक करेगा। क्यों यकृत पर अटैक करेगा? वो इसलिए क्योंकि इस प्लाज्मोडियम का जो सबसे प्रिय भोजन है, जो सबसे इसका पसंदीदा भोजन है, उस भोजन का नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। और यह ग्लाइकोजन कहाँ रहता है? तो हमारे लीवर में ही जमा रहता है। हमारे लीवर में भोजन का जो अंश जमा रहता है उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। तो यह सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाता है ताकि इसको ग्लाइकोजन, इसका अपना भोजन मिले और ये अपनी आबादी को बढ़ाता रहे। करीब करीब 30 आवर्स, 30 घंटे में ये अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। और जब वो बढ़ा लेगा अपनी संख्या तो ये नेक्स्ट टारगेट करेगा, अगला जो अटैक करेगा वो हमारे आरबीसी पर करेगा, लाल रक्त कणिका पर करेगा, रेड ब्लड कर्पसल्स पर करेगा। अब जब ये आरबीसी पर करता है तो आरबीसी बर्स्ट हो जाती है। देखिए ये आरबीसी बर्स्ट हो गई, फट गई, और आरबीसी के फटने के बाद यहाँ से जब ये आरबीसी फटेगा तो यहाँ पर एक जहरीला पदार्थ निकलेगा, टॉक्सिक यहाँ पर एक पदार्थ निकलेगा, जहर निकलेगा, और उस जहर का नाम है हीमोजाइन। हीमोजाइन। ये हीमोजाइन जैसे निकलेगा वैसे ही उस व्यक्ति को जो मलेरिया से अभी अभी ग्रसित हुआ है, अभी अभी पीड़ित हुआ है, उसको तुरंत जो है उसकी शरीर जो है कंपकपी के साथ, बहुत तेज कंपकपी के साथ तेज बुखार का सामना उस व्यक्ति को
करना पड़ेगा। बहुत तेज़ बुखार आएगी, बहुत तेज़ कंपकपी आएगा, पूरा शरीर उसका कंपने लगेगा, वो हीमोजाइन के कारण होता है। ये मलेरिया का विशिष्ट लक्षण होता है। मलेरिया का विशिष्ट लक्षण ये है कि तेज़ बुखार अंतराल पर आएगा और कंपकपी के साथ आएगा, उल्टी होगी। अब हम लोग जब जाते हैं, जब ये स्थिति बन जाती है तो हम लोग जाते हैं इलाज के लिए। तो वहाँ हमारा इलाज जब होना शुरू हो जाता है तो जांचें होती हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आती है कि कैसे कैसे इनके बॉडी में इन सब सारी चीज़ों का वो डॉक्टर देखते हैं। अब बात आती है कि मलेरिया का नियंत्रण कैसे करें। तो देखिए, मलेरिया का नियंत्रण जो है करने के लिए आपको एक बहुत मुख्य चीज़ है कि अपने आसपास पानी नहीं जमा होने दें। कहीं भी पानी जमा होगा वहाँ मलेरिया का मच्छर पनपने की उम्मीद बढ़ जाती है। साथ ही सोते समय निश्चित रूप से मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके आसपास पानी जमा है और वह गड्ढा भरा जाना संभव नहीं है तो उस पानी में आप मिट्टी का तेल या फिर डीडीटी का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि मच्छर के लार्वा पनप नहीं पाएँ और फिर मलेरिया का प्रकोप बढ़ नहीं पाए। हर साल 25 अप्रैल को, याद रखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल 25 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, ताकि मलेरिया को जानें, मलेरिया को समझें और मलेरिया से बचने का उपाय हमेशा करते रहें, ताकि मलेरिया का प्रकोप व्यापक रूप से नहीं फैले। और यदि मलेरिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तब उसे विश्व प्रसिद्ध जो मशहूर इसकी दवा है उसे हम लोग कुनैन कहते हैं। मलेरिया की मशहूर दवा कुनैन है। यह कुनैन सिनकोना की छाल से तैयार की जाती है। सिनकोना एक औषधीय पौधा है। इसी सिनकोना की छाल से कुनैन बनाई जाती है। यही कुनैन की टिकिया मलेरिया के उपचार के लिए सर्वोत्तम दवा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।